एक गांव में सेठ अमीरचंद अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ रहते थे। सेठ अमीरचंद केवल पैसों का पुजारी था। उसके उपरांत पुष्पा देवी दिन में माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। वो सुबह उठकर माँ दुर्गा को ताजे ताजे हलवा पूरी का प्रसाद लगाती थी और फिर ही कोई भोजन ग्रहण करती थी। पुष्पा देवी को ये सब करते देखकर सेठ बहुत गुस्सा होते थे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अरे पुष्पा, मैं तुम्हें पूजा करने के लिए नहीं रोक रहा, मगर ये क्या, हर दिन ताजा हलवा पूरी भोग लगाती रहती हो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुझे पता भी है कि मैं कितनी मेहनत से रुपए कमाता हूँ। सेठ सेठानी की अनबन अब रोजाना होने लगी थी। सेठानी सेठ की बातों को नजरअंदाज करती और अपनी दुर्गा भक्ति में रमी रहती थी। माँ, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये ना समझ है, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। माता, आप हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। देवी माँ स्वर्ग से सेठानी की भक्ति को देखकर मंद मंद मुस्कुराती हैं। सेठानी की भक्ति के कारण ही सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसी गांव में ममता नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति बीमार होने के कारण चल फिर नहीं पाता था। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अब ममता पर आ गई थी। ममता भी देवी माँ की अनन्य भक्त थी। ममता गांव के मुखिया के घर में खाना बनाने का काम करती थी। वो रोज देवी माँ की पूजा कर उन्हें भोग लगाया करती थी। ममता हर दिन माता को ताजा ताजा प्रसाद तो नहीं चढ़ा पाती थी, मगर उससे जैसे हो पाता वो अपनी मैया के लिए जरूर करती थी। जय माँ अम्बे, मुझ गरीब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ, आपके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक दिन सेठ अमीरचंद गांव के मुखिया के घर आया। जब मुखिया जी अपने कमरे में किसी काम से गए थे तो अमीरचंद ने धोखे से मुखिया जी के घर से सोने के जेवर चुरा लिए और इल्जाम बेचारी ममता पर लगा दिया। चोरी के इल्जाम में पुलिस तुरंत ममता को पकड़ कर ले गई और जेल में डाल दिया। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने चोरी नहीं की। हाँ हाँ, सारे चोर यही बोलते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नवरात्रि का पर्व आ चुका था। गांव में चारों ओर चहल पहल थी। लोग नए नए कपड़े पहन पांडाल में घूम रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। स्वर्ग में बैठे देवी माँ और नारद मुनि बात कर रहे थे। माता, आज पृथ्वी लोक पर नवरात्रि के 9 दिन शुरू हो चुके हैं। इतनी सुंदर तैयारियों को देखकर मेरा मन मोहित हो उठा है। क्यों ना हम विचरण करने पृथ्वी लोक पर चलें? ये तो बड़ा ही अच्छा विचार है नारद। माधवपुर गांव के जेल में मेरी एक अनन्य भक्त है, ममता। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन माता, कैदी और आपकी भक्त? हाँ नारद, उस बेचारी को गांव के मुखिया ने सोने के जेवर की चोरी के झूठे आरोप में बंद करा दिया है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उसके बच्चे उसकी राह देख रहे हैं। मुझे उसकी मदद करनी होगी। ऐसा कहकर देवी माँ और नारद मुनि छोटे बच्चों का रूप धारण करके माधवपुर गांव में आते हैं। माता, सेठ अमीरचंद की पत्नी भी आपकी अनन्य भक्त है। क्यों ना उनके घर पहले चलें? ये उचित रहेगा नारद। दोनों फिर सेठ अमीरचंद और सेठानी पुष्पा देवी के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि सेठ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और सेठानी माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। भोग में पुष्पा देवी ने ताजा ताजा हलवा पूरी रखा था। जैसे ही सेठानी पूजा करके उठी, बच्चों के रूप में देवी माँ और नारद मुनि घर के अंदर घुसकर घर का विचरण करने लगे। जैसे ही अमीरचंद को उनके पैरों की आवाज आई, वो भागता हुआ पूजा घर में आया। ये देखकर नारद मुनि तुरंत वहां से गायब हो गए। अमीरचंद ने उस कन्या को रंगे हाथों पकड़ लिया। ए लड़की, कौन हो तुम? और बिना पूछे मेरे घर के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे जी, जाने भी दीजिए, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। स्वयं माँ दुर्गा हमारे घर नवरात्रि में पधारी है। तुम चुप रहो, इस लड़की को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। सेठ पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। सेठ अमीरचंद दरोगा से झूठ बोलता है। दरोगा साहब, ये बच्ची चोर है। ना जाने कब मेरे घर में घुस आई और मेरे चांदी के सिक्के चुरा लिए।
आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तुम चुप रहो, कुछ अता पता है नहीं। इसने मेरे घर में चोरी की है, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। दरोगा साहब उस छोटी बच्ची को पकड़कर थाने ले जाते हैं और चोरी के आरोप में जेल में डाल देते हैं। जेल में देवी माँ से मिलने नारद मुनि आते हैं। माता, आप मेरे साथ चलिए, आपको यहाँ रहना शोभा नहीं देता। नारद, मेरी भक्त ममता भी इसी जेल में कैद है। मैं उसकी सहायता करने के लिए यहाँ आई हूँ। आप धन्य हो माँ। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर सेठानी पुष्पा देवी बार बार सेठ अमीरचंद से विनती कर रही थी कि वो उस लड़की को जेल से छुड़ा दे, लेकिन सेठ अमीरचंद ने उसकी एक न सुनी। जेल में देवी माँ अपनी भक्त ममता के पास जाती है और ममता को दर्शन देती है। माता, आपने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया माँ। अब मेरे प्राण भी निकल जाएं तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। ममता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जेल में रहकर भी एक दिन भी मेरा नाम लेना नहीं भूली। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है। आप स्वयं मुझ गरीब से मिलने जेल तक आ पहुंची, इससे ज्यादा एक भक्त को और क्या चाहिए? ममता, मैं सिर्फ तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हें जेल से छुड़ाने आई हूँ। माँ, मुखिया जी इस गांव के बड़े नामी आदमी हैं। उनके कहने पर पुलिस ने बिना कोई सबूत के मुझे जेल में रखा है। जब तक वे नहीं कहेंगे पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। एक काम करो, तुम पुलिस को यहाँ बुलाओ और पुलिस से कहो कि मुखिया के घर से जो जेवर चोरी हुए थे वो सब अमीरचंद की तिजोरी में रखे हैं। लेकिन माँ, मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम करो। ठीक है माता। ममता आवाज देकर पुलिस को बुलाती है। दरोगा साहब, सुनिए जरा। क्या है रे, क्यों चिल्ला रही है? साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो तू चोर नहीं है। तो मुखिया के घर से जो सोने के जेवर चोरी हुए हैं वो किसने चुराए? वो सब सेठ अमीरचंद ने चुराए थे साहब। चोरी का सारा सामान आपको उनकी तिजोरी में ही मिलेगा। तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या कह रही है? सेठ अमीरचंद इस गांव के बड़े सेठ हैं, उन्हें क्या जरूरत है चोरी करने की? मैं सच कह रही हूँ साहब, आप उनके घर जाकर तिजोरी में तलाशी ले लो। दरोगा मुखिया जी को इस बात की खबर करता है। फिर दरोगा ममता को लेकर सेठ अमीरचंद के घर पहुंचता है। मुखिया भी वहां आ जाता है। अरे दरोगा साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मेरे चांदी के सिक्के मिल गए? चिंता मत करो, वो भी मिल जाएंगे। अभी तो मैं आपकी तिजोरी की तलाशी लेने आया हूँ। वाह रे वाह, मेरे घर ही चोरी हुई है और आप मेरी ही तिजोरी की तलाशी लोगे? मुझे जानकारी मिली है कि मुखिया जी के घर से जो सोने के जेवर चोरी हुए थे वो तुम्हारे घर में ही हैं। दरोगा की बात सुनकर अमीरचंद हक्का बक्का रह जाता है। जब तिजोरी की तलाशी ली जाती है तो मुखिया जी के सोने के जेवर वहीं छुपाए मिलते हैं। दरोगा को तिजोरी में से चांदी के वो सिक्के भी मिल जाते हैं जिसकी चोरी का इल्जाम सेठ अमीरचंद ने उस बच्ची पर लगाया था। ये वही चांदी के सिक्के हैं ना जिनकी चोरी का इल्जाम तुमने उस छोटी बच्ची पर लगाया है? आप दोनों इस गांव के रसूखदार लोग हैं, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। दरोगा चोरी के आरोप में सेठ अमीरचंद को जेल में डाल देता है और ममता और बच्ची दोनों को जेल से छोड़ देता है। माता, आपने नवरात्रि में मुझ गरीब को दर्शन दिया, मुझ पर बहुत उपकार कर दिया। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। हाँ ममता, बोलो। आप मेरे पति की बीमारी का इलाज भी कर दें ताकि हम सब अपना जीवन सुखपूर्वक मनाएं। कल जब सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुम्हारा पति पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। देवी माँ के आशीर्वाद से ममता के घर में अब सब पहले की तरह ही हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करके एक नया घर खरीद लेते हैं और सह परिवार खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।